आपका। तो हम चर्चा करेंगे हिंदी से संबंधित आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षापयोगी प्रश्नों पर। जी हाँ, प्रश्न नंबर पहला, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? इसका सही उत्तर होगा आदिकाल की रचना है। तो आप भी लगातार प्रश्नों के उत्तर गेस करते रहिए। दूसरा प्रश्न, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। प्रश्न नंबर तीसरा, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किया था। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए हिंदी, नेपाली और संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसकी लिपि है देवनागरी लिपि। प्रश्न नंबर चौथे की बात करें तो भारत की प्रथम देशज भाषा कौन सी है? सही उत्तर संस्कृत। प्रश्न नंबर पांचवा, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो भारतेंदु ने कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रतिपादन किया। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब से हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। प्रश्न नंबर सातवां, मानक हिंदी का आधार क्या है? तो मानक हिंदी का आधार है खड़ी बोली। प्रश्न नंबर आठवां, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? सही उत्तर राजा शिव प्रसाद। प्रश्न नंबर 9 देखिए, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार थे लल्लू लाल। प्रश्न नंबर 10वां देख लीजिए, केवल सुन लीजिए, याद हो जाएगा। चारण काव्य की भाषा किस भाषा में है? तो ये टिंगल भाषा में है। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? तो खड़ी बोली का मूल नाम है कौरवी। प्रश्न नंबर 12 देखिए, सिद्धों की कुल संख्या कितनी है? तो सिद्धों की कुल संख्या 84 है। नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, किसको माना गया है? तो नाथ पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो माना गया है मच्छंदर नाथ को। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14वें की, नाथों की कुल संख्या कितनी है? तो नाथों की कुल संख्या है 9। प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। जी हाँ, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप अपने लिए 10 से 15 मिनट का समय निकाल लीजिए। प्रश्न नंबर 16, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर 1565 ईस्वी में। जी हाँ, प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता किसे माना गया है? तो पुष्पदंत को माना गया है। प्रश्न नंबर 18 देख लीजिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? सही उत्तर आपकी तरफ से आना चाहिए स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 देख लीजिए, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बंग महिला। प्रश्न नंबर 20 देख लीजिए, खड़ी बोली के प्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना गया है? सही उत्तर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो कस्तूरी कुंडल बसें ये आत्मकथा है, ये किसकी है? सही उत्तर मैत्रेयी की ये आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो प्रजा हितैषी पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? सही उत्तर लक्ष्मण सिंह। प्रश्न नंबर 23 देख लीजिए, सरहपा का और क्या नाम है? यानी सरहपा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें सरोज वज्र और राहुल वज्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो हिंदी का आदि कवि किसे माना गया है? हिंदी का आदि कवि पुष्पदंत को माना जाता है।
प्रश्न नंबर 25, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? उत्तर आना चाहिए, बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा जाने वाला प्रश्न। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया आपने। प्रश्न नंबर 26 देखिएगा, किस विद्वान ने केशोदास को भाषा का मिल्टन की संज्ञा दी? सही उत्तर मिश्रबंधु ने। प्रश्न नंबर 27 देखिएगा, ब्रज भाषा व्याकरण के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा मिर्जा खां। प्रश्न नंबर 28 देख लीजिए, 84 वैष्णवन की वार्ता ये किसके द्वारा रचित है? सही उत्तर गोस्वामी गोकुलनाथ के द्वारा रचित। प्रश्न नंबर 29, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? उत्तर आना चाहिए, सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास। प्रश्न नंबर 30 देख लीजिए, भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो भाषा का जादूगर शिव पूजन सहाय को कहा जाता है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 31 की। जी हाँ, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? सही उत्तर अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न, खालिक वारी किसकी रचना है? तो ये रचना है अमीर खुसरो की। प्रश्न नंबर 33 की बात करें तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? सही उत्तर कोलकाता में की गई थी। प्रश्न नंबर 34 की बात करें तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सही उत्तर शौर सैनी से। जी हाँ, लगातार आप भी गेस करते रहिए क्योंकि आपने खूब तैयारी किया है। हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए। प्रश्न नंबर 35, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ये कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर 36 की बात करें तो अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धमागधी से। प्रश्न नंबर 37 की बात करें तो भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? सही उत्तर 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 38 की बात करें, जी हाँ, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? सही उत्तर 5 भाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। प्रश्न नंबर 39 देखिएगा, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? तो ये है क्षेत्र विशेष से संबंधित। प्रश्न नंबर 40 की बात करें, जी हाँ, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम बताइए। तो हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद हिंदी। ये क्रम कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 41 देख लीजिएगा, राजभाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 343 से 352 तक। प्रश्न नंबर 42 देखिएगा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय वर्धा में है। प्रश्न नंबर 43 देखिएगा, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप बताइए। सही उत्तर खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 44 देखिएगा, ब्रज भाषा है, यह पश्चिमी हिंदी ब्रज भाषा है। तो ये थे हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए हमारे चैनल से आप जरूर जुड़ें। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।